दोस्तों आज के समय न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे देश में बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगाकर ऊर्जा पैदा की जा रही है, लेकिन इन सब को लेकर एक परेशानी भी सामने आ रही है। जहां भी ये पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं, वहां के आसपास रहने वाले लोगों के दिलों में ये डर बना रहता है कि अगर इन प्लांट्स में कभी कोई हादसा हुआ और इसका रेडिएशन लीक होने लगा तो ये उन्हें और उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि यूरोप के कई देश न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर रहे हैं, वो इसके दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। वहीं हमारा भारत भी कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों जिस तरह से जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहे हैं, उन्हें देखने के बाद हम लोगों को इंसानियत को बचाने के लिए क्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ना जरूरी है। ऐसे में सभी देश इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट का दूसरा ऑप्शन ढूंढने में लगे हुए हैं, जिसे SMR कहा जा रहा है। यह तरीका जल्द ही भारत में लाया जाने वाला है, जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से इंसानों को राहत दिलाएगा। लेकिन आखिर ये SMR है क्या और ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से कितना पावर जनरेट किया जा सकता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों इस वक्त हमारा भारत उन तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो भविष्य में इको फ्रेंडली होने के साथ साथ कम खर्चीले भी हों, और इन सब में एनर्जी प्रोडक्शन सबसे बड़ा टारगेट है। वैसे तो भारत में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं, लेकिन उसके कई नुकसान भी हैं। इस वजह से भारत छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर को विकसित कर रहा है ताकि उससे क्लियर एनर्जी ट्रांसैक्शन मिल सके। दोस्तों भारत सरकार का टारगेट है कि हम 2070 तक नेट जीरो एस्पिरेशन को हासिल करें, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैस धरती के वातावरण में रिलीज नहीं करना चाहते। इसी को देखते हुए यहाँ पर SMR तकनीक को अपनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेके चल रही है और SMR की तकनीक के ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत अभी विकासशील देश की स्थिति में है, उसे बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, इसलिए SMR की तकनीक हमारे लिए काफ़ी अहम रोल अदा करेगा और कोशिश रहेगी कि भारत इसमें सफल भी हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर SMR है क्या। SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। दोस्तों अभी तक आपने भारत में सिर्फ पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट ही देखे होंगे। उनके जरिए जो ऊर्जा पैदा की जाती है वही एनर्जी SMR भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का 1/3 हिस्सा SMR में होता है। ये करीब 300 मेगावाट क्षमता वाले रिएक्टर होते हैं। दोस्तों हम लोग कार्बन इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना चाहते हैं। बड़े न्यूक्लियर प्लांट में ज़्यादा फ्यूल लगता है, वहीं SMR में बहुत कम फ्यूल लगता है। इसके अलावा SMR का फ़ायदा जो है वो यह भी है कि इन्हें बनाना काफ़ी आसान है, साथ ही साथ इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। उन्हें आसानी से सेटअप भी किया जा सकता है, जबकि जो पहले के न्यूक्लियर प्लांट हैं उन्हें लेकर वर्किंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। कई सालों तक इनकी चर्चा की जाती है, फिर प्लानिंग की जाती है। कभी कभी तो इसे लेकर लोग विरोध में उतर आते हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग, यानी इन्हें लगाने में सालों का वक्त लग जाता है। लेकिन इन SMR में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम करना होता है, आसानी से इनका सेटअप किया जा सकता है। साथ ही इसे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यह है कि इसका विरोध भी लोगों द्वारा कम देखने को मिलेगा। SMR फ्यूजन तकनीक पर चलता है। जैसे जब भी न्यूक्लियर प्लांट की बात आती है तो ये दो तरह से बनाए जाते हैं, जिसमें एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूज़न। जब एटम्स को ब्रेक किया जाता है या दो हिस्सों में बांटा जाता है तो उसे फिजन रिएक्टर कहते हैं, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं फ्यूजन वो है जो हमारे स्टार यानी सूरज में देखने को मिलता है, जो एक तरह से हाइड्रोजन बम की तरह ही काम करता है। इसमें एटम्स को कंबाइंड किया जाता है और उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सेफ्टी को लेकर क्या किया गया है। दोस्तों SMR के कई फ़ायदे हैं। जैसा कि हमने बताया
कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें पैसिव सेफ्टी देखने को मिलते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह के मैनुअल या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमें इसे शट डाउन करना है या कुछ और करना है तो इसमें काफ़ी सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। अगर इनकी ज़रूरत की बात की जाए तो ये SMR बड़े न्यूक्लियर प्लांट के साथ काफ़ी कम आते हैं, जहां अगर एनर्जी की पूर्ति नहीं हो पाती तो वह इन रिएक्टर को लगाकर कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं होती, लेकिन इनके फ्यूल को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक तरह से क्लीन एनर्जी होती है। भारत इसकी शुरुआत कर रहा है, वहीं कई देश इस चीज़ को लेकर पहले से ही काम कर रहे हैं। अमेरिका में नक्सेल पावर नाम की एक कंपनी है जो इस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को स्थापित कर रही है। इस कंपनी का दावा है कि छोटे छोटे कई मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाएं तो ये बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर जितना ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रूस ने भी आर्कटिक महासागर में 70 मेगावाट वाली न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की है। वहीं चीन ने 2016 में ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी हाउस बनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। फ्रांस भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से रूस ने यूरोपियन देशों को नेचुरल गैस देना बंद कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल SMR अपनी शुरुआती क्षेत्र पर है। इसे लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर भारत इसे बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारत की भी कई परेशानी समाप्त हो सकती है। दोस्तों, आपका भारत के इस कदम पर क्या कहना है? क्या भारत इसे बनाने में सफल हो पाएगा? क्या भारत के वैज्ञानिक इसे बना पाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।